वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज हम गुरु की कृपा से श्री गुरु नानक देव महाराज जी की अमृत वाणी श्री जपजी साहिब के अर्थ विचार को समझने का प्रयास करेंगे। यह वाणी केवल पाठ नहीं बल्कि जीवन जीने की सच्ची राह दिखाने वाला दिव्य उपदेश है। आइए विनम्र मन से गुरु का नाम सिमरण करते हुए इस पवित्र विचार में जुड़े और गुरु साहिब की वाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। वाहिगुरु जी का नाम लेकर आज की कथा आरंभ करते हैं। आगे सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज वाणी का उच्चारण करते हैं। मन्ने पावह मोख द्वार, अर्थात गुरु का हुक्म और प्रभु का भाना मानने से यह जीव मोक्ष के द्वार को प्राप्त कर लेता है। भाव, यह मुक्ति के साधन रूप दैवी ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लेता है। मन्ने परवार साधार, यानी गुरु उपदेश और गुरमत नाम की सच्ची कमाई से यह जीव अपने ही नहीं बल्कि अपने परिवारों का भी सुधार कर देता है, चाहे वो निकट हो या दूर के हो। भाव, अपनी संगत अपने घर और अपने संबंधियों को सही आधार देकर उनका भी उद्धार कर देता है। मन्ने तरे तारे गुरसिख, अर्थात गुरु का हुक्म मानने वाले सच्चे गुरु सिख स्वयं भी संसार सागर से तर जाते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं। मन्ने नानक भवह न पेख, ऐसे गुरु के सिख फिर दर दर भिक्षा नहीं मांगते। भाव, वे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते बल्कि नाम जपने, धर्म की कीर्त करके और वंड के शकने के गुरसिक्खी सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। गुरु साहब फिर समझाते हैं कि ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय, ऐसा परमात्मा का नाम निरंजन है, अत्यंत ऊंचा और अत्यंत पवित्र है। यदि कोई जीव उस नाम को मन में मान ले और जब सिमरण रूप में उसकी सच्ची कमाई करके देखे तो वह स्वयं प्रभु का ही रूप बन जाता है। गुरु साहब बताते हैं कि इन 4 पौड़ियों में मानने का महान जो महात्म दर्शाया गया है। अब जो सुनकर मान लेता है और मन में बसा लेता है, अर्थात श्रवण मनन और निध्यासन करता है, आगे गुरुमुख की अवस्था और उसकी महिमा का वर्णन किया जाता है। सिद्धों ने प्रश्न किया कि हे सदगुरु जी, प्रभु प्राप्ति का और कौन सा साधन है? तब इस पौड़ी में कि जो इस पौड़ी के आरंभ में निध्यासन करने वाले उस गुरुमुख की महिमा 5 शब्द द्वारा की जा रही है, अर्थात 5 शब्द के माध्यम से सिक्खी के मूल सिद्धांतों को धारण करने वाली ऐसी श्रेष्ठ संगत की महिमा बताई जा रही है, जो एक व्यक्ति नहीं बल्कि 5 धर्मी, सदाचारी और उच्च आचरण वाले जनों की पंचायत के रूप में होती है। इस संदर्भ में भाई गुरदास जी ने लिखा है, एक सिख दोए साध संग पंची परमेश्वर, अर्थात जब संगत 5 स्वरूप हो जाती है तो वही परमेश्वर का रूप बन जाती है। अंत में गुरु साहब गुरुमुखी परंपरा में अमृतधारी वाणी और वाणी की मर्यादा को धारण करने वाले 5 प्रधान खालसा की भी जो महिमा प्रकट करते हैं, जो गुरु के हुक्म में चलकर स्वयं भी तरते हैं और संसार को भी तारने का कारण बनते हैं। साध संगत जी, आज गुरु कृपा से हमने श्री गुरु नानक देव महाराज की पावन वाणी श्री जपजी साहिब के इस अर्थ विचार को समझने का प्रयास किया है। यदि इस कथा से हमें अपने जीवन को सुधरने की, नाम जपने की और गुरु के हुक्म में चलने की प्रेरणा मिली हो तो यही इस विचार की सच्ची सफलता है। आइए गुरु साहब से अरदास करें कि वह हमें इस वाणी को केवल सुनने तक नहीं बल्कि अपने आचरण में उतारने की शक्ति प्रदान करे। कथा में यदि कोई भूल चूक रह गई हो तो गुरु महाराज क्षमा करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली गुरुवाणी वीडियो आपके तक पहुँचती रहे। फिर मिलेंगे नई वीडियो और नए विचार के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।